हेलो फ्रेंड्स। ये एक सैम्पल एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इफ एल्स का इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए, जब आपको लॉजिक्स के आधार पे, रिजल्ट्स के आधार पे डिसीजन लेने होते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम डाटा एनालिसिस और एनालाइजेशन के लिए भी करते हैं, और फर्स्ट है हमारा परफॉर्म कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन यहाँ कर दिया है। अब हम डाटा को विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग पे जा रहे हैं। मान लीजिए इस तरह का आपके पास सेल्स का डाटा है या कोई भी आपका परचेज लिस्ट है, बजटिंग है, कहीं भी आपने इफ एल्स का इस्तेमाल करना है किसी भी कंडीशन में। सो वो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। हमने डिसीजन लेना है खरीदे या ना खरीदे, ध्यान से समझना आपने। अभी हमने रिजल्ट के आधार पे ये चीज करनी है। आप देखिए यहाँ 4000 3000 इस तरह डॉलर्स में साइन आ रहा है, और ये क्वांटिटी है हमारा, ये प्राइसिंग है। इसमें एक कंडीशन हम लगा देते हैं, एक कंडीशन हम रखते हैं कि जिन भी प्रोडक्ट्स का प्राइस 2000 से नीचे है या 3000 से नीचे है, कम है, तो उन्हें हम परचेज करेंगे। और जिन प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग 3000 से ऊपर, जिनका टोटल आ रहा है, अगर टोटल अमाउंट 3000 से ऊपर है, $3000 से ऊपर है, हम उनको नहीं खरीदेंगे। अगर $3000 से नीचे है तो हम उनको खरीदेंगे। इक्वल का साइन सबसे पहले लगाना है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना है इफ। जैसे ही आप इफ लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक टूल टिप आ रहा है इसका। यहाँ लिखा है चेक वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू। अगर वो कंडीशन सत्य साबित होती है तो एक वैल्यू को रिटर्न करना है, यदि ट्रू है। एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। देखिए यहाँ पे हमने दो ही कंडीशन लेनी है, नॉट टू बाय और बाय। इफ समझने के लिए आपको आसान रहेगा, G6 हम ले लेते हैं, G5 हम लेंगे। G5 इज लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या हम ग्रेटर देन ही रखते हैं कि 3000 से ऊपर जो है, ग्रेटर देन $3000, यानी कि G5 इफ ग्रेटर देन 3000 हमने किया, कोमा, डबल कोट्स या इन्वर्टेड कोमास आप इनको बोल सकते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, ये हमने इसको लॉजिक दिया टेस्ट करने के लिए, और हम वैल्यू अगर सही होता है हमने यहां करना है बाय। ओके, कोमा। ये तो हो गया कि अगर ट्रू होता है, अगर नॉट टू बाय, सॉरी, नॉट टू बाय हमने करना है अगर 3000 से ज्यादा है। एंड इफ एल्स बाय, ब्रैकेट क्लोज या पैरेंथेसिस आप इनको बोल सकते हैं। इफ G5 बड़ा है, 3000 से ज्यादा है, प्राइसिंग जो टोटल है, तो उसको ना खरीदे, नॉट टू बाय। एंड अगर वो कम है तो ये हम उसको खरीद सकते हैं। एंटर करते हैं। ये आ गया 4000 है, क्योंकि हम इसको नहीं खरीद सकते। अब यहाँ से कॉर्नर पे आके यहाँ पे प्लस का साइन जब आया तो आपने इस तरह ड्रैग करना है नीचे को, और इस तरह से आप इसको सेंटर लाइन हम करते हैं। ये देखिए बहुत से प्रोडक्ट्स में आ गया बाय, जो 3000 है। और जो 3000 से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम किसी चीज का प्राइस वैसे ही बढ़ा देते हैं, इसका हम 1020 कर देते हैं। जैसे यहाँ 3060 भी होता है, यानी कि 3000 से थोड़ा भी ऊपर जाता है, तो नॉट टू बाय। ये तरीका है इफ एल्स का इस्तेमाल करने का। यहाँ पे सबसे पहला है जहां आपने लॉजिक देना है, इसको काम देना है कंप्यूटर को करने के लिए कि क्या टेस्ट करना है, क्या लॉजिक चेक करना है। और अगर वो लॉजिक सत्य होता है तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, और अगर सत्य नहीं होता है तो क्या करना है। यानी कि सिंपल थिंग है समझने के लिए, इफ ट्रू और फॉल्स, ये लॉजिकल एक फॉर्मूला है जिसका हम एक्सेल में इफ ट्रू, अगर सही हो, अगर जो कंडीशन है ठीक हो तो क्या होना चाहिए, और अगर कंडीशन नहीं हो, सही नहीं हो, तो क्या होना चाहिए। दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज इफ एल्स फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो है, ग्रेड को निकालने के लिए इफ का इस्तेमाल किया है, या फॉर्मूला बार में देख सकते हैं इफ किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। जहां पर एक से अधिक इफ की कंडीशन है, एक से अधिक ट्रू कंडीशंस है कि इफ जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है वो 90 से अप हो तो ए प्लस ग्रेड होना चाहिए। M5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर M5, M कॉलम और 5th नंबर रो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि उसके अगर 19 मार्क्स से और 90 से या अप है तो उसको ए प्लस ग्रेड हमने देना है। जो भी हमने आउटपुट दिखानी है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिखानी है, और एक बात खत्म जब हो जाएगी तो उसके बाद आप कोमा उस पर यूज करेंगे।
तो ए प्लस देखिए जब हमने सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया नीचे, यहाँ लिखा है वैल्यू इफ ट्रू। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ये चीज कर रहा हूँ वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हर बार आपके पास ये दूसरा तरीका है, आप फार्मूला इस तरह भी लगा सकते हैं, एक से अधिक लगा सकते हैं, इफ कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ काउंट लगा सकते हैं, एंड लाइक दिस। और जो लास्ट कंडीशन है कि यहां तक हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, और लास्ट कंडीशन है वहां इफ लगाने का जरूरत ही नहीं है, वहां सीधा लगा दिया कि भाई अगर ये सारी चीजें सही ना हो, अगर ये लॉजिक सही ना हो तो फिर ये चीज आउटपुट हो जाए, यानी कि ये चीज डिस्प्ले हो जाए, तो जो कि कोमा करके सिर्फ माइनस सी है। और फिर जितने पैरेंथेसिस शुरू की है आपने उतनी ही आपने क्लोज करनी है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर भी आपने 4 ये क्लोज करनी है। This is the way you can use if condition or if else statements or condition formulas in Microsoft Excel. Thank you very much.